हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपके सामने AWS की क्लास लेकर आया हूँ। ये सबसे पहला जो लेक्चर है ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि AWS क्या होता है और इसमें कैसे हम नेटवर्किंग को क्लाउड कंप्यूटिंग पे करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे DNS सर्वर हो गया कॉन्फ़िगर, वो कैसे करते हैं। आज मैं आप इस ट्यूटोरियल्स सीरीज़ में मैं आपको ये सब चीज़ें करवाऊँगा क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं जो पहले मुझसे को ऑनलाइन कोचिंग्स लेते थे या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेते थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है कि सर प्लीज़ आप AWS के ट्यूटोरियल्स वगैरह आप अपलोड कीजिए। तो मैं आज आपके सामने ये ट्यूटोरियल सीरीज़ आपके सामने मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये AWS का इंट्रोडक्शन हमें जानना होगा कि AWS क्या होता है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, इसके क्या बेनिफिट हैं। तभी हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, अच्छे से करेंगे, पहले वो समझ में आएगा, तभी हम उसके बाद क्या करेंगे, उसकी लैब करेंगे। और लैब भी ऐसा नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट लैब ही स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना भी सिखाऊंगा कि क्लाउड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करने के बाद कैसे हम अपना वहाँ पर हमने कैसे काम करना है, और AWS में कौन कौन सी आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन की मार्केट वैल्यू कौन सी सबसे ज़्यादा है, कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब सबसे ज़्यादा, कौन सी AWS की सर्टिफिकेशन में जॉब सबसे ज़्यादा है मार्केट में, वो भी हम सब कुछ मैं आपको इस साथ डिस्कस करूँगा। हालांकि ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ की अराउंड मुझे लगता है 100+ वीडियोज़ में ये कवर अप होगा और मिनिमम एक वीडियो की मैं कम से कम ड्यूरेशन में मैं ट्राई करूँगा कि कम से कम ड्यूरेशन में अच्छा लेक्चर प्रिपेयर हो सके और आपके तक डिलीवर हो सके। सेकंड थिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर, मैं ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इसके लिए प्लीज़ आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आपने सब्सक्राइब एटलीस्ट ज़रूर करना है। 1 लाइक इक्वल टू 1 मोटिवेशनल। जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है उतना ज़्यादा अच्छा दिल करता है लेक्चर्स अपलोड करने का। चलो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम AWS के बारे में जानेंगे कि AWS क्या होता है और इसके 100% आपको कहीं पे से भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मेरे ट्यूटोरियल ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स देखकर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने अच्छे से सीख सकते हैं और कंपनीज में इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AWS क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। AWS स्टैंड फॉर Amazon वेब सर्विसेज। AWS आपने सुना होगा। अमेज़ोन क्या होता है, एक कमर्शियल वेबसाइट्स भी है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, सेलिंग परचेजिंग करते हैं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पहले वहाँ से बाय भी किए होंगे, या फिर काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वहाँ पर एंटरप्रेन्योर लेवल का अकाउंट बना लेते हैं और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को वो अपलोड करते हैं। फिर वो जो भी वहाँ पे ऐसे कोई भी कस्टमर है जो प्रोडक्ट वगैरह खरीदता है उसके करस्पॉन्डिंग उनको क्या करती है अमेज़ोन वाले डिस्काउंट वगैरह देते हैं। सॉरी, डिस्काउंट नहीं, उनको उनके हिसाब से उनकी कमीशंस होती है, अमेज़ोन वालों को देनी पड़ती है। तो ये तो था अमेज़ोन का प्रोडक्ट हो। एक्चुअली जो अमेज़ोन की जो अर्निंग है वो उसकी अमेज़ोन की जो मेन आपकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उससे नहीं है। अमेज़ोन का जो 95% जो अर्निंग है वो अमेज़ोन यानी कि वेब सर्विसेज से है, क्लाउड कंप्यूटिंग से है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि AWS क्या है। द AWS सर्विसेज बाय द Amazon that use a distributed IT resources available on demand. It provide a different services such as IaaS, PaaS and SaaS. तो AWS क्या करता है, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है अमेज़ोन की, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड IT रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन डिमांड। डिस्ट्रीब्यूटेड IT रिसोर्सेज क्या हैं? मान लो अगर आपने कल को कोई राउटर लगाना है, स्विच लगाना है, आपको इंटरनेट गेटवे लगाना है, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आपने उसमें सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर आपने अपनी कंपनी सेटअप करनी है, उसके लिए आपको क्या है, आपके पास सपोज करो 10 PC लगाने हैं, तो 10 PC में लगाने के लिए वहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक सर्वर भी लगाना पड़ेगा, राउटर भी लगाने पड़ेंगे, स्विच भी लगाने पड़ेंगे, फिर वायर का खर्चा भी होगा, बहुत सारे हमारे खर्चे होंगे, राउटर भी चाहिए होगा, स्विच भी चाहिए होगा। तो वो जो चीज़ें हैं जो आपका फिजिकली सारा का सारा जो हार्डवेयर के इक्विपमेंट के ऊपर आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं वो आपको खर्चा अमेज़ोन में करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन डिमांड, तो अमेज़ोन आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा आपकी अवेलेबल ऑन डिमांड पे, बट ये आपको फिजिकली नहीं डिवाइस प्रोवाइड करेगा।
कि आपको लग रहा है कि अवेलेबल ऑन डिमांड का मतलब है कि आपने कुछ अपने बाय किया और आप तक वो चल कर आ गया, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पर जो अपने राउटर स्विच और जो अपने इंटरनेट गेटवे जो वेब सर्वर लगाते हैं वो तो आप कंपनी में इस्टेब्लिश करते हैं, बट वो चीज़ हम कंपनी में इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, मतलब कि हम फिजिकली इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, वो सारा हम वर्चुअली अपने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और फर्दर उनका हम अपने उसमें यूज़ में लेकर आ सकते हैं। तो ये चीज़ कैसे होगी ये हम सारा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट सर्विसेज सच एज आस पास एंड सास। तो आस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, एंड पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, एंड सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। तो आपको ये तीनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है आस पास एंड सास। अब बात करते हैं कि व्हाट इज आस, व्हाट इज पास एंड व्हाट इज सास। ये मैं अभी एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज आस पास एंड सास। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म टू अलाउ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ रिलायबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, एक रिलायबल नेटवर्क, भरोसेमंद नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। कुछ कंपनीज ये कहती हैं कि हम अपना डेटा ऑनलाइन नहीं रखेंगे, चोरी हो जाएगा, तो ये अमेजोन वाले यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी फीचर देते हैं, बैकअप फीचर देते हैं कि कल को अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं आप। डिफरेंट रिकवरी मोड्स हैं, प्लस इलास्टिसिटी अवेलेबल है, आप स्केलेबिलिटी अवेलेबल है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज 4 GB का EC2 इंस्टांस में मशीन है और कल को आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि मुझे 4 GB की जगह 8 GB चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इलास्टिक कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, आप ऐसा नहीं है कि आपने 4 PC आज 4 PC लगाए हैं तो आपको 10 PC का कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने 4 PC लगाए हैं तो 4 PC की इंस्टांस वहाँ पे क्रिएट कीजिए, 4 PC से रिलेटेड आप अपना इंटरनेट नेटवर्क सेटअप कीजिए वहाँ पे। अगर कल को आपको लगता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या कर सकते हैं, को आप अपना हार्डवेयर जो वर्चुअली हार्डवेयर है उसको इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपकी जो कॉस्ट होगी, जितना आप उस टाइम हार्डवेयर यूज करेंगे उतनी ही आपको कॉस्ट पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का वही फीचर है जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट में आपको डिस्कस किया है, वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ आ जाता है स्केलेबिलिटी फीचर। मान लो अगर आपके पास 4 कंप्यूटर है, कल को 5 की रिक्वायरमेंट तो एक कंप्यूटर आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर जब आप ऐड ऑन करेंगे तो नेचुरल सी बात है जो आपकी कॉस्ट होगी वो एक कंप्यूटर की एक्स्ट्रा लगेगी। नेक्स्ट अगर कल को लगता है कि आपने उसी की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी है तो उसके हिसाब से कॉस्ट चलेगी। तो कॉस्ट एंड स्केलेबिलिटी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जैसे जैसे आपकी स्केलेबिलिटी बनेगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगा और घटेगा अगर आपकी ज़रूरत कम है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करें कि इसके पास बहुत सारे इंक्रिप्शन फीचर्स हैं, बहुत सारे आपके जो डेटा है वो ट्रैवल होता है, बहुत सारे इंक्रिप्शन, MD5 इंक्रिप्शन हो गया और SSH इंक्रिप्शन फीचर्स हो गए हैं। तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं कि यहाँ पर अमेजोन AWS सर्विसेज वाले यूज़ करते हैं, प्लस आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था कि हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, AWS के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं कि हमारे पास आस पास एंड सास क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं कि आस पास एंड सास क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आस पास एंड सास। आस क्या होता है आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सास क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं, आस पास एंड सास। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है आस पास एंड सास का तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आस को देखते हैं कि व्हाट इज आस क्या होता है। तो आस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आस में आपका स्टोरेज पार्ट आ जाता है। आपने देखोगे आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें एक हार्ड डिस्क है, तो आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज कहेंगे। आप यहाँ पर नेटवर्किंग कंसेप्ट को भी आस में लेकर आ सकते हैं, जैसे नेटवर्किंग में राउटर स्विच,
इंटरनेट गेटवे, ऑल दीज आर कम अंडर आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में क्या आता है। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं, जो आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे आपका एक्चुअली में डेवलपमेंट पार्ट आता है सारा का सारा। इंफ्रा क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, डेटा ट्रैवलिंग का काम कर सकता है वो। पास क्या करता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर देगा, आप उसके ऊपर काम करेंगे, फर्दर आप कुछ भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेटबीन्स की बात करूं, ठीक है, तो या फिर मैं बात कर सकता हूं इंटेलिजेंट जे की, तो ये सारे के सारे आपके प्लेटफॉर्म सर्विसेज के पार्ट हैं। सास क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर से आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, आपने वहाँ पर क्या है अपलोड्स करते हैं डेवलपर्स, वो आपके लिए सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज है। आपको क्या सॉफ्टवेयर चाहिए वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सास क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। सो इसमें इसका एग्जांपल क्या है, प्ले स्टोर। प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज क्या है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना आपका जो प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज। ठीक है, आस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, जहाँ पे आपका स्टोरेज पार्ट हो गया, कम्युनिकेशन पार्ट हो गए, तो वो सारे क्या होते हैं, आस पास एंड सास। तो ये तो था आस पास एंड सास के बारे में। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्लाउड अवेलेबल हैं नाउअडेज, हम किस किस क्लाउड में हम काम कर सकते हैं। तो वो देखिए, तो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स नाउअडेज अवेलेबल हैं। वो देखिए वेरियस टाइप ऑफ क्लाउड कौन कौन से हैं। पहला जो क्लाउड है वो है अमेजोन AWS। सेकंड है हमारे पास अजूरे, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। थर्ड हमारे पास है अलीबाबा। फोर्थ है हमारे पास IBM क्लाउड। फिफ्थ है हमारे पास गूगल क्लाउड। तो 5 टाइप के हमारे पास वेंडर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्सेज नाउअडेज कंपनीज यूज़ करती हैं वो है AWS। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो नाउअडेज कंपनीज में चल रहा है वो है AWS। बट ऐसा नहीं है कि AWS ही कंपनीज मतलब कि सभी यूज़ कर रही हैं, कुछ कंपनीज अजूरे भी प्रेफर कर रही हैं। ये न्यू क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का, अभी इसको 5-6 साल ही हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट अजूरे को। हम इसके भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, पहले हम AWS पे काम करेंगे, उसके बाद हम अजूरे पे भी ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, इसको भी देखेंगे ब्रीफली कि इस पर कैसे काम किया जाता है। बट अजूरे जो माइक्रोसॉफ्ट है ये न्यू क्लाउड है, अभी यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं अजूरे पे इतनी शिफ्ट नहीं हो रही है, वो AWS को ही यूज़ कर रही हैं। अगर आप मार्केट शेयर भी देखें, गूगल पर चेक करें, तो आपको AWS एज़ कम्पेयर टू अजूरे का आपको AWS का सबसे ज़्यादा मार्केट आपको मिलेगा। थर्ड क्या है, अलीबाबा। ये चाइना का क्लाउड कंप्यूटिंग है। चाइना वाले आपको पता ही है सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, सस्ता माल देते हैं। तो सेम अलीबाबा भी क्या है, चाइना का प्रोडक्ट है। तो वहाँ पर हर चीज़ क्या मिलती है, सस्ती मिलती है। जैसे आपने EC2 बनानी है, स्टोरेज लेनी है, नेटवर्किंग बनाना है, तो अलीबाबा है। बट अलीबाबा ये भरोसेमंद नहीं है, रिलायबल नहीं है उतना। तो ये मोस्टली ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी यूज़ करती हैं, या फिर वो कुछ कंपनीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं चीपेस्ट होने की वजह से, बट इतना भरोसेमंद लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो जब सबसे ज़्यादा AWS अजूरे ही प्रेफर कर रहे हैं। तो मे बी इन फ्यूचर अलीबाबा भी यूज़ होने लगे, बट इतने बंदे अवेयर नहीं हैं अलीबाबा के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो इस वजह से AWS एंड अजूर पे ही वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, IBM भी आपको ज़्यादा फीचर नहीं देता है क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसमें EC2 इंस्टांस वगैरह आप बना सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हैं। तो IBM इतना बहुत कम ही यूज़ होता है, बहुत ही रेयर कंपनीज IBM को यूज़ करती हैं, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है गूगल क्लाउड। तो आपको ये गूगल क्लाउड के बारे में तो आपको पता ही है कि गूगल क्लाउड भी न्यू क्लाउड है, और नाउअडेज ये भी न्यू फीचर लेकर आ रहा है आपके पास। जैसे इमेज रिकग्नाइज, मशीन लर्निंग फीचर हो गए, डेटा साइंस से रिलेटेड हो गए, सेंटामेंटल टूल एनालाइसिस से रिलेटेड फीचर्स हो गए हैं, और आपने होस्टिंग करनी है, गूगल मैप की लेनी है, SMS लगाने हैं, ईमेल्स का लगाना है, राउटर स्विच लगाना है, तो गूगल भी वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। बट सभी में क्या है, कॉस्ट मैटर करती है। जहाँ पर आपको सही कॉस्ट लगती है कंपनी वही AWS वही क्लाउड प्रेफर करते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि जो काम मैं AWS में कर सकता हूँ वो एजूरे में नहीं कर सकता। हम जो काम अजूरे में कर सकते हैं वो AWS में भी कर सकते हैं, और जो काम हम AWS में कर रहे हैं वो अजूरे में भी कर सकते हैं, गूगल क्लाउड में भी कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो AWS रहेगा। हम AWS को अच्छे से देखेंगे, करेंगे, लैब्स भी करेंगे इसकी। ये थ्योरी इंट्रोडक्शन पार्ट था, हम इसके लैब्स भी करेंगे। लैब्स में देखेंगे कि ये इसमें मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ कि मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपके साथ कवर अप करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सभी को ऐसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी लाइक, शेयर और कमेंट करें। जितने से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँ, और सारा का सारा टोटली जो मैं आपको करवाऊँगा वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके आपको करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।